नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। छात्रों के आंदोलन के बाद आखिरकार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री ने सीजीएल जेएसएससी परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही एजेंसी टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षा को भी रद्द करने की घोषणा की। जेएसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच रिटायर्ड जज से कराने का ऐलान किया गया। इसके बाद छात्रों का अनशन खत्म हो गया। हालांकि सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। देखिए क्या चल रहा है। को लेकर के 24वें दिन झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी। साथ ही परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल द्वारा दी गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की गई और 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा की गई। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार रात इसकी घोषणा की। इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। सरकार के फैसले से आंदोलन कर रहे छात्र खुश हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इधर भूख हड़ताल के 15वें दिन देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सीएम हेमंत ने जैसे ही परीक्षा रद्द करने की घोषणा की, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 24 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र खुशी से झूम उठे। एक दूसरे को गले लगाकर उन्होंने बधाई दी, साथ ही अबीर गुलाल लगाकर अपनी जीत का इजहार किया। धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के लाखों छात्र नौजवानों को जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को जीतने में हमारे संघर्ष में साथ दिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन साथ ही हम कहना चाहेंगे सभी साथियों को, दोस्त अभी हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई है। अभी केवल रद्द पर बात बनी है, सीबीआई जांच अभी बाकी है। हालांकि छात्रों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच मामले की सीबीआई जांच पर अड़ा है। छात्रों का कहना है कि सीआईडी की जांच का दायरा सीमित है, इसीलिए सीबीआई जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। कल देर शाम कैबिनेट की लंबी बैठक चली और उसके बाद जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ टीडीएल कंपनी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। हालांकि आंदोलन के 24वें दिन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम मौजूद हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का ये पंडाल है। आज अभी इन लोग अभी बैठे हुए हैं। क्या अब आंदोलन खत्म होगा या आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा? क्योंकि आप लोगों के यहाँ जो भूख हड़ताल पे लोग बैठे थे अभी भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि तमाम एग्जाम में सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच इसलिए ताकि सीबीआई जो सो चूँकि अगर आप सीआईडी जांच करते हैं तो सीआईडी का दायरा जो है सो झारखंड तक ही सीमित है और परीक्षा माफिया जो है सो इतना व्यापक वो पकड़ लिया है कि वो केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, वो पूरे भारत में फैला हुआ। हो सकता है कि यहाँ जो परीक्षा माफिया है उसका कनेक्शन यूपी से हो, उसका कनेक्शन जो है सो आपका जो राजस्थान से हो, गुजरात से हो, दिल्ली से हो। तो ऐसे जगह जगह से अगर उनका कनेक्शन है तो उनको स्वतंत्र रूप से जांच के लिए सीआईडी तो नहीं हो सकती है, सीबीआई ही होनी चाहिए। छात्रों का एक गुट खुश है तो इस फैसले के बाद दूसरी तस्वीर भी दिखी। कल तक नौकरी कर रहे जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट भवन के अंदर जाने से रोक दिया गया।
इन छात्रों की शिकायत यह है कि सरकार ने एक बार भी उनका पक्ष नहीं लिया और फैसला सुना दिया। कल देर शाम चली सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक के एक फैसले ने कल तक जो लोग इस प्रोजेक्ट भवन के अंदर नौकरी कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी थे जिन्हें नौकरी मिली थी, वो आज प्रोजेक्ट भवन के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है कल रात से उन्हें प्रोजेक्ट भवन के अंदर जो घुसने से मनाही है, अंदर जाने से उन्हें रोक दिया गया है। देखिए प्रोजेक्ट भवन के बाहर आपको बड़ी संख्या में जो एसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी कर रहे थे पदाधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट भवन और अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे, आज वो लोग प्रोजेक्ट भवन के बाहर मौजूद हैं और उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। हालांकि 4 घंटे के आसपास जो चली थी कैबिनेट की बैठक, उसी में जेएसएससी सीजीएल रद्द करने को लेकर बात हुई और उस पर सहमति बनी, जिसके बाद से इन लोगों का प्रोजेक्ट भवन में एंट्री बंद। ये समझ में नहीं आ रहा है सर किस आधार पे फैसला लिया गया, जबकि नियुक्ति हमारी कोर्ट से हुई थी। कोर्ट में ये कहा गया था कि जिस कैंडिडेचर का गलत में पाए गए हैं उनको पकड़ के आप बाहर कीजिए। आपने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही खत्म कर दी और हमारा पक्ष तक नहीं लिया गया। देखिए जो सरकार का फैसला है वह एक तरह से देखा जाए तो समझिए कि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है। सिर्फ और सिर्फ सरकार छात्र के या जनता के दबाव में सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, अगर देखा जाए तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए यह डिसीजन लिया गया। अगर सही डिसीजन लेना होता तो सरकार को ये चाहिए कि अगर सीबीआई जांच का, अगर सीआईडी जांच से नहीं हो पा रहा है डिमांड, अगर सीबीआई जांच का हो रहा है तो सीबीआई जांच किया जाए, एक तक जाके और जांच किया जाए, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा करीब 3 साल तक चली थी, जिसके बाद 1932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। उन्हें पिछले साल 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। अब 8 महीने बाद नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो प्रतिष्ठित संस्थानों से समन्वय कर परीक्षा प्रणाली में सुधार लागू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।